बड़े बड़े खुलासे किए हैं जिसे अब एचआर न्यूज जानेगा अपने कैमरे पर। सिर्फ और सिर्फ आपको मैं बताना चाहता हूँ, एक दो पर कार्रवाई करी जाती है, सेटिंग करने के लिए कार्रवाई होती है, फिर आप देख लीजिए कॉलोनी किस तरीके से रेगुलर कटना शुरू हो जाती है और बस जाती है। अवैध प्लॉटिंग हो रही है, वो भी कहें हजारों एकड़ के अंदर। तो डीटीपी जो महकमा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक दो जो गरीब लोग हैं उन पर पंजा फेर कर और सेटिंग करने का काम उनसे करते हैं। ये पूरा का पूरा करीबन सैकड़ों की संख्या में ये पेज हैं, आप देख सकते हैं। कैमरा पर्सन से कहेंगे दिखाए बारी बारी। परंतु डीटीपी साहब को यही गरीबों लोगों की दुकानें दिखाई दे रही हैं क्या? तो इनके ऊपर जो 2 साल से यहाँ बैठे हैं रेवाड़ी, ट्रांसफर हो जाता है फिर आ जाते हैं, कौन लेके आ रहा है जी उनको? कि इतना बड़ा धंधा एक रेवाड़ी शहर में चल रहा है तो ये किसके संरक्षण से चल रहा है? भाई प्रॉपर्टी डीलरों के इतने हौसले बुलंद होना अपने आप में एक बड़ी चीज है। देखो मोहनलाल जी, आज मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि बिना संरक्षण के एक जिले में अधिकारी 2 साल नहीं काट सकता इस सरकार में। कहीं ना कहीं संरक्षण है, ट्रांसफर हो जाता है फिर भी यही। ऐसे अधिकारी जो इतने ब्यूरोक्रेसी हैवी हो गई, जिनके ऊपर कोई गाज तक नहीं गिरती है, और ये तो आप मान के चलिए इसमें करोड़ों रुपए का लेन देन है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। अभी अभी कांग्रेस के शहरी जिला अध्यक्ष प्रवीण चौधरी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतने बड़े बड़े खुलासे किए हैं जिसे अब एचआर न्यूज जानेगा अपने कैमरे पर। आखिर क्या वो खुलासे हैं? जाहिर है जब ये खुलासे होंगे तो शहर में एक भूचाल आएगा, तूफान आएगा, और किस तरीके से आएगा कि अवैध प्लॉटिंग हो रही है, वो भी कहें हजारों एकड़ के अंदर। किस तरीके से खुलासा करेंगे, सीधा इन्हीं से जानेंगे। अभी इन्होंने प्रेस वार्ता बुलाई है, पत्रकारों से रूबरू हुए हैं। अब एचआर न्यूज की बारी है। एचआर न्यूज एक बार जानने जा रहा है कि आखिर ऐसा क्या मामला है जिसके लिए कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रवीण चौधरी को बाकायदा यहाँ पर प्रेस वार्ता बुलानी पड़ी है। सर, स्वागत है एचआर न्यूज में। नमस्कार मोहनलाल जी। क्या ये इतना बड़ा बखेड़ा, इतना बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस, इतना बड़ा खुलासा? देखिए मोहनलाल जी, ये बखेड़ा नहीं है। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि हम लगातार लोगों की आवाज़ को उठाने का काम कर रहे हैं, जो समस्या धरातल की हैं उन्हें उठाने का काम कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से मेरे पास फ़ोन आ रहे थे और कॉल आ रही थी। मैं आपको बता देता हूं कि किस प्रकार से एक गरीब आदमी अपनी गाड़ी कमाई से, जिनके पास मकान बनाने के पैसे नहीं होते, वो 15-20 हज़ार के बीच में कहीं अनअप्रूव्ड में ज़मीन खरीदने का काम करते हैं। पर वो जब अपना ज़मीन को खरीद लेते हैं और डीलर ज़मीन को बेच जाते हैं, उसके बाद जब वो मकान बनाकर तैयार कर लेते हैं, जब कॉलोनियों में 5-10 मकान बन के तैयार हो जाते हैं, तो डीटीपी जो महकमा है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक दो जो गरीब लोग हैं उन पर पंजा फेर कर और सेटिंग करने का काम उनसे करते हैं और अवैध कॉलोनियों को बसाने का काम करते हैं, परंतु उनको बेचारों को सुविधा तक नहीं मिल पाती। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि आज रेवाड़ी शहर में 800 से 1000 एकड़ अवैध कॉलोनी कटने का काम हो रहा है विद लोकेशन डॉक्यूमेंट्स। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, मेरे पास विद लोकेशन है। अब ये बताइए कि इतना बड़ा धंधा एक रेवाड़ी शहर में चल रहा है तो ये किसके संरक्षण से चल रहा है और किन का आशीर्वाद है कि ऐसे अधिकारी जो पिछले 2-2.5 साल से रेवाड़ी में बैठे हुए हैं, जिनका तबादला हो जाता है। मैं कल परसों आपका चैनल देख रहा था कि आपने भी वहाँ मौके पर जाकर लोगों को इस न्यूज़ को दिखाया, परंतु आज बताइए कि मीडिया के माध्यम से आप खबर को उठाने का काम करते हैं। ऐसे अधिकारी जो इतने ब्यूरोक्रेसी हैवी हो गई, जिनके ऊपर कोई गाज तक नहीं गिरती है, और ये तो आप मान के चलिए इसमें करोड़ों रुपए का लेन देन है, करोड़ों से करोड़ों रुपए का। ये जो आपने पूरा पोथा बनाया है, देखिए कैमरा पर्सन से कहेंगे जरा एक बार दिखा दे। इन्होंने हर जगह की लोकेशन की फोटो बाकायदा खींची हुई है। ये पूरा का पूरा करीबन सैकड़ों की संख्या में ये पेज हैं, आप देख सकते हैं। कैमरा पर्सन से कहेंगे दिखाए बारी बारी कि कैसे रेवाड़ी के अंदर अवैध प्लॉटिंग हो रही है। हालांकि एचआर न्यूज लगातार इस चीज को दिखा रहा है। अभी 3 दिन पहले हमने आपको दिखाया था कि रेवाड़ी में किस तरीके से अवैध प्लॉटिंग हो रही है, और ये आज से नहीं, हम कई दिनों से दिखा रहे हैं। लेकिन अब पहली बार कोई ऐसा शख्स है जो इसके साथ निकल करके आया है, जो एचआर न्यूज की खबरों को मोहर लगाता है कि किस तरीके से रेवाड़ी के अंदर अवैध प्लॉटिंग हो रही है। ये देखिए, इन्होंने पूरा ये रिकॉर्ड इकट्ठा किया हुआ है। लेकिन अब सवाल ये उठता है
कि परवीन चौधरी को इस चीज के लिए क्यों आगे आना पड़ा, शासन प्रशासन आखिर कहां से हो रहा है, विपक्ष को ये पूरा मामला क्यों उठाना पड़ा, ये एक बड़ा सवाल है। आप ये बताइए, शहर में इतने प्रॉपर्टी डीलर है, काट रहे हैं, अंधाधुंध हम भी दिखा रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, आपने क्यों इंटरेस्ट लिया वजह? देखिए, कल मेरे ऑफिस पर 15-20 लेडी वार्ड नंबर 4 की आ गई, जो मेरे यहाँ ऑफिस में आई है। मैं समाज सेवा करने के लिए, मेरा परिवार है और मैं हूँ, तो मुझे मेरा हक बनता है, दायित्व बनता है। अगर कोई लोग परेशान है, अगर उसकी आवाज़ को हम जोर शोर से उठाने का काम करेंगे। आप देखिए कि किस तरीके से सरकार की नाक के नीचे भ्रष्टाचार हो रहा है ये। लेकिन नायब सरकार तो कहती है हम अवैध प्लॉटिंग नहीं होने देंगे, सरकार तो लगातार बयानबाजी कर रही है इस चीज का, प्लॉटिंग नहीं होने तो देंगे। मैं तो आपकी जो न्यूज़ थी उसको प्रूफ कर रहा हूँ, प्लॉटिंग विद मैप और डेट के हिसाब से प्रूफ कर रहा हूँ कि क्या हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात करेंगे अपनी टीम के साथ। लेकिन आरोप तो ये लगाए जाते हैं कि भाई आप तो विपक्ष के हैं इसलिए आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आपने तो तमाम जो एक एक चीज गांव वाइज, जो हजारीपुर का निकाल दिया आपने, रेवाड़ी का निकाल दिया आपने, अलग अलग तरीके से आपने फोटो खींच के लगा रखी है, ये लादूवास का निकाल दिया आपने, तमाम जगह का, खोरी का निकाल दिया। तो ऐसा कोई इलाका है जहां प्लॉटिंग नहीं हो रही हो रेवाड़ी में? आप यही इसीलिए जो ये आरोप लगाते हैं कि ये विपक्ष का काम है बोलना, तो मैं उन आरोपों को खत्म करने के लिए मैं पूरी टीम ने काम करा है और पूरी टीम ने विद फोटो विद लोकेशन हम ये लेके आए हैं। आप बताइए कि किस तरीके से रेवाड़ी का बुरा हाल इन्होंने कर रखा है, परंतु कोई, आप बताओ कि कोई बोल रहा है? कौन है इन सब के पीछे? डीटीपी तो कहते हैं हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, कल भी वो उनका फोटोज आई थी, बोले जी हमने 10 दुकानों को तोड़ा है। 10 मार्च को कालूवास रोड पर जो 2 या 3 दुकानें तोड़ी गई हैं, आप जाके देखिए, वो गरीब आदमियों की दुकान तोड़ने का काम करा है। अवैध थी वो दुकानें? नहीं, वो मुझे नॉलेज है, चाहे वो अवैध हैं करो, परंतु डीटीपी साहब को यही गरीबों लोगों की दुकानें दिखाई दे रही हैं क्या? और अवैध कुछ नहीं नजर आ रहा? जो कॉलोनी की कॉलोनी डेवलप हो जाती है। आप डीटीपी पे आरोप लगा रहे, बिल्कुल ठीक है, आपका अपना काम है, लेकिन क्या इनको बकायदा कोई एक योजनाबद्ध तरीके से तोड़ा जा रहा है? किस तरीके से, आपको क्यों लगता है नहीं कि नहीं, ऐसा ये भेदभाव हो रहा है? योजना तरीके से नहीं तोड़ा जा रहा। ये सिर्फ और सिर्फ आपको मैं बताना चाहता हूँ, 1-2 पर कार्रवाई करी जाती है, सेटिंग करने के लिए कार्रवाई होती है, फिर आप देख लीजिए कॉलोनी किस तरीके से रेगुलर कटना शुरू हो जाती है और बस जाती है। तो फिर शासन प्रशासन तमाम लोग कहाँ सो रहे हैं? अगर क्या लगता है कोई भी नहीं है। मैं इसके बाद भी कोई कार्रवाई करेगा? मैं ये कह रहा हूँ, मैं तो मांग करूंगा कि इसकी जांच ईडी और सीबीआई से कराएं मुख्यमंत्री जी। ये तो बहुत बड़ा मामला है। कौन है इन सब के पीछे जो ये अवैध कॉलोनियां करती हैं, देखिए, प्लॉटिंग हो रही इसके है? पीछे विपक्ष तो है नहीं, आशीर्वाद तो जो पक्ष में है उन्हीं का हो सकता है ना। तो इनके ऊपर जो 2 साल से यहाँ बैठे हैं, रेवाड़ी ट्रांसफर हो जाता है फिर आ जाते हैं, कौन लिख के आ रहा है जी उनको? लेकिन एक तरफ आपने गुड़गांव में भी देखा होगा, अतिक्रमण को तोड़ा जा रहा है, भाट साहब लग रहे हैं, आपके पटौदी तक आ गए हैं, फरूख नगर आ गए हैं, फिर रेवाड़ी में डीटीपी क्यों नहीं? देखिए, वजह क्या है? आप गुड़गांव की बात कर रहे हैं तो वो अच्छा काम हो रहा है तो लोग उन्हें सराह रहे हैं। अगर दिक्कत है तो गुड़गांव वाले उनका मुद्दा भी उठा रहे हैं। कौन डीटीपी को, यहाँ डीटीपी को कौन रोक रहा है? सरकार रोक रही है, नेता रोक रहा है, मंत्री रोक रहा है, या भूमाफिया रोक रहा है जो प्लॉटिंग कर रहे हैं? किसका संरक्षण है? कोई तो भाई, मुझे तो ऐसा लगता है जो ये प्लॉटिंग हो रही है, कहीं ना कहीं उन के जो डीटीपी साहब को यहाँ रोक के लाते हैं, ट्रांसफर करा के लाते हैं, उन्हीं के इशारों से हो रहा है। जब भी तो डीटीपी साहब ग्रीवेंसेस की मीटिंग में नहीं जाते। तो ये अगर जो आप बता रहे हैं 800 एकड़ में कट रहा है, अलग अलग जगह मिला करके आपने जोड़ा होगा, 700-800 एकड़ के अंदर, आप बता रहे 1000 एकड़ के अंदर कट रही है, तो ऐसा रेवाड़ी का कोई कोना ही नहीं बचा जहाँ का अवैध कॉलोनी नहीं हो रही है, अवैध प्लॉटिंग नहीं हो रही है? कोई कोना नहीं बचा। मैं यही कहना चाहता हूं कि बहुत भयंकर भ्रष्टाचार है और इसकी मांग हम जोर शोरों से उठाएंगे। पार्टी लेवल पर भी हमारे अध्यक्ष जी हैं और हमारे नेता हैं, उनसे भी बात करेंगे कि जिस प्रकार से जब मीडिया के आप इस मुद्दे को उठा रहे हो, मौके पर जाके उठा रहे हो, तो सरकार को भी दिखाई देना चाहिए, भाजपा के नेताओं को भी दिखाना चाहिए कि गरीब आदमी के साथ क्या हो रहा है। क्या हो रहा है अब आप अंदाजा लगा लीजिए। विपक्ष को कहीं ना कहीं एक मुद्दा भी मिल गया है और इसमें कहीं ना कहीं पूरे रोप में एक भ्रष्टाचार भी सामने आ रहा है कि अवैध कॉलोनी अगर काटी जा रही है तो जाहिर है बिना किसी संरक्षण के नहीं काटी जा रही होगी। किसी ना किसी बड़े नेता का हाथ इसके अंदर हो सकता है।
कौन है वो नेता, ये तमाम जांच का विषय है। इन्होंने सीधा कह दिया है कि सीबीआई की जांच हो, ईडी की जांच हो, इसके अंदर बड़े लेवल में जांच होनी चाहिए। लेकिन अब सवाल एक और उठता है, जिस तरीके से कॉलोनियां कट रही है, डीटीपी कार्रवाई भी करते हैं, मीडिया की सुर्खियां भी बनते हैं, उसके बावजूद भी अगर ये तमाम चीजें नहीं रुक रही है तो अपने आप में एक सोचने वाली बात है। और प्रवीण चौधरी अब कह रहे हैं कि पार्टी लेवल तक इस पूरे मामले को लेकर के जाएंगे और इसके अंदर कांग्रेस पार्टी भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होगी पूरे मामले में, विपक्ष को घेरने का काम करेगी, सत्ता पक्ष को घेरने का काम करेगी, क्योंकि विपक्ष के अंदर ये बैठे हुए हैं। अभी नगर पालिका के चुनाव आने वाले हैं, नगर परिषद के चुनाव में क्या ये मुद्दा बनेगा, ये भी एक बार बात करना जरूरी है। आप ये बताइए, तमाम मामला है भ्रष्टाचार नगर परिषद का, आप देख ही रहे होंगे। अब एक ये नया खुलासा अवैध प्लॉटिंग का, आपने पार्टी आला कमान से बात कर ली, हाई कमान ने? नहीं, मैं पार्टी आला कमान से बात करूंगा, विद प्रूफ बात करूंगा। और पार्टी हाई कमान का हम एक ही आदेश है, अगर कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ मुद्दा है, पार्टी एक मुश्त है, सारे जिलाध्यक्ष, हमारे सारे एमएलए, सारे हमारे प्रदेश अध्यक्ष, सह प्रभारी, हमारे कैप्टन साहब, चिरंजीव भाई, सब एक होकर इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और इसको उजागर करने का हम काम करेंगे। आप बार बार संरक्षण की बात कर रहे थे, किसका संरक्षण है, कौन है यहाँ जो ये तमाम चीजों को दे रहा है ऐसे प्रॉपर्टी डीलरों को? भाई, प्रॉपर्टी डीलरों के इतने हौसले बुलंद होना अपने आप में एक बड़ी चीज है। देखो मोहनलाल जी, आज मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि बिना संरक्षण के एक जिले में अधिकारी 2 साल नहीं काट सकता इस सरकार में। कहीं ना कहीं संरक्षण है, ट्रांसफर हो जाता है, फिर यही तो अधिकारी के भी हाथ क्या हाथ बांधे हुए हैं उनके भी? नहीं, क्यों बांधे हुए हैं? रेवाड़ी इतना वो हो गया जो कोई आवर लूट के ले जाओ, ऐसे हम नहीं होने देंगे जी, बिल्कुल भी। ये तो होता रहा है, रेवाड़ी को तो हमेशा लूटती रही है। नहीं, हमने आवाज उठा रहे हैं जी, हम ऐसा नहीं होने देंगे। जब वो नगर परिषद की बात आई, सबसे पहले हमने खुलासा करा और डीसी साहब ने भी, मैं डीसी साहब की आपके माध्यम से तारीफ करूंगा, डीसी साहब ने भी माना कि डोर टू डोर जो टेंडर है उसमें कहीं ना कहीं खामियां हैं, उन्होंने कहा। तो अब ये लगता है ये जो पूरा मुद्दा आपने जो कागजात इकट्ठे करे हैं, ये पूरा कहेंगे पोथी आपने बना दी है तमाम जगह की फोटो खींच करके और बाकायदा दिखाने के लिए, ये आगामी नगर परिषद चुनाव में बड़ा मुद्दा बनने वाला है। नगर परिषद चुनाव में मुद्दा नहीं बनेगा, मुद्दे तो पहले ही बन गए। जनता इतनी परेशान हो चुकी नगर परिषद से। जो रेवाड़ी का मेरा भाई प्रॉपर्टी आईडी बनवाने गया है तो 70-80% मेरे रेवाड़ी शहर के लोगों ने बिना पैसे दिए आईडी नहीं बनवाई। ये हाल नगर परिषद करा। जिस टाइम मेरे व्यापारी भाई, मेरे जो रेवाड़ी शहर के भाई जब वोट डालेंगे तो उनको वो टाइम याद आएगा कि 2020 के बाद जब हम नगर परिषद गए थे तो किस कठिनाई और किस रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार का सामना हमने करा था, उसके खिलाफ वो वोट डालने का काम अब आपने तमाम जो चीजें देखी है, क्या इनमें भी कोई प्रॉपर्टी आईडी वगैरह बनी है, इनकी रजिस्ट्री कैसे हुई है, कैसे प्लॉटिंग हो रही है, आपने तमाम अगर छानबीन की है तो कहाँ कट रही है? कोई 5-7 जगह 10 जगह पर्टिकुलर आप बता सके? देखिए, पर्टिकुलर आप देख लीजिए, पूरे रेवाड़ी जिले में हर कोने में चले जाइए, बाईपास से बाहर चले जाइए, इधर चले जाइए, बावल की तरफ चले जाइए, आप इधर चले जाइए खोरी साइड, आपको प्लॉटिंग ही प्लॉटिंग मिलेंगी। कैसे? मैं कह रहा हूँ डीटीसी साहब को नहीं दिख रहा क्या? तो रेवाड़ी की सूरत और सीरत बिगड़ने वाली है या ऐसे बनने वाली है? नहीं, हम तो नहीं कहेंगे, अप्रूव कराओ ना कॉलोनी को, फिर काटे, लोगों को सुविधा दो। मेरा मानना ये है, वो गाड़ी कमाई से खरीद रहे हैं। सरकार तो दीनदयाल योजना तमाम चीजें लेकर के आ रही है, फिर ये अवैध क्यों काटी जा रही है? मैं ये नहीं, दीनदयाल योजना में आप रेट देखिए ना, 55,000 रुपए गज, 50,000 रुपए गज। आम गरीब लोग उसको कैसे खरीद सकते हैं? वो तो बेचारे अपना 10-15 हजार लालच में आके गज खरीदने का काम करते हैं, पर उन्हें क्यों बेवकूफ बनाया जाता है और उन पे ही क्यों अत्याचार करा जाता है? तो आपने इतनी छानबीन की, ये रेवाड़ी की प्रॉपर्टी डीलर काट रही है, आसपास गांव के सारे बाहर के लोग भी, बाहर के लोग ज्यादा हैं, मैं आपको बता देता हूँ, बाहर के लोग ज्यादा हैं। कि बहुत बड़ा नेक्सस मान के चलो। बहुत बड़ा नेक्सस है और बहुत बड़ा मामला है, आपको मैं बताना चाहता हूँ। और इस पे इंक्वायरी सही हुई तो इसमें बहुत खुलासे, बड़े खुलासे होने जा रहे हैं, मैं आपको ये भी बता। अब इसमें क्या मांग करते हो? क्या सीएम साहब से मिलोगे? हाँ, मैं मांग करता हूँ पार्टी लेवल पे, और मैं इसमें मांग करूंगा कि इसकी जांच ईडी और सीबीआई से हो। जो भी अगर अधिकारी इसमें दोषी है उसको तुरंत प्रभाव से पद से
हटाने का काम करे और उस पर निष्पक्ष इस पर कार्रवाई करें। तो ये प्रवीण चौधरी जी जो कह रहे हैं निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए, किस तरीके से पूरी रेवाड़ी में कहे पूरे रेवाड़ी जिले में प्लॉटिंग हो रही है। और ये कागजात आप देख सकते हैं, कैमरा पर्सन से कहेंगे जरा दिखा दे, इन्होंने जिस तरीके से पूरा कहेंगे पूरे रेवाड़ी के कागजात तैयार किए हैं, जगह जगह की फोटो है, गांव वाइज है, गली वाइज है, किस तरीके से यहाँ पूरे रेवाड़ी के अंदर प्लॉटिंग हो रही है। ये अपने आप में बताता है कि HR न्यूज की खबर पे मोहर भी लगती है, जो ये साफ तौर पे कह चुके हैं। हमने कुछ दिन पहले मुद्दा उठाया था कि कैसे DTP विभाग सोया हुआ है और प्लॉटिंग लगातार हो रही है और कार्रवाई होती है तो सिर्फ दिखावे के तौर पर होती है। अब कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने मोर्चा संभाल लिया है, आगे कितनी बड़ी लड़ाई होगी ये देखना होगा, लेकिन मामला संगीन है। इस पे सरकार को भी कहीं ना कहीं सोचना होगा कि कैसे अवैध प्लॉटिंग हो रही है और इसको रोकेगा तो कौन रोकेगा, और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कब कार्रवाई होगी जो इसके लिए कहीं ना कहीं इसको अनदेखा कर रहे हैं, कौन वो अधिकारी है। तमाम चीजों का खुलासा लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल प्रवीण चौधरी जी ने अपनी बात रखी और एक खुलासा किया, जाहिर है आने वाले दिनों में ये मामला बड़ा रूप लेता हुआ नजर आएगा। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहनलाल, HR न्यूज रेवाड़ी।